खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए आइए एक विशेष प्रश्न का आज विचार करें। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानपल्प्लवेनैव रुजिनं संतरिष्यसि। यद्यपि पापियों में तू सबों से पाप में बड़ा होगा भी ज्ञान नौका ले तरेगा निधि पाप का। ये श्लोक और इस श्लोक पर होने वाले विचार प्रवाह इतने अद्भुत है कि लोग कहते हैं कि सभी पापियों में जो सबसे बड़ा पापी है वो भी इस ज्ञान नौका से तर जाता है और इसका उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या केवल ज्ञान नौका इतनी सामर्थ्यशाली है कि मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? और कुछ लोग पूछते हैं कि परमात्मा दर्शन से क्या लाभ होता है? क्यों नहीं हम खाओ पियो मजा करो और आनंद मनाया जाए? किस बात का ईश्वर? किस लिए ईश्वर की आवश्यकता है? परमात्मा दर्शन की जरूरत ही क्या है जीव को? क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष से सब जन्म लेते हैं और आहार निद्रा भय और मैथुन यही तो विशेष है मनुष्य के लिए। इस प्रकार की विचारधारा रखकर वो अध्यात्म और परमात्मा दर्शन आदि विषयों को हास्यास्पद मानकर उसका यानी एक प्रकार से उसका यानी उपहास ही करने लगते हैं। तो आइए इस श्लोक का श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य की दृष्टि से विचार करें और जानें कि परमात्मा दर्शन से क्या महापापी भी तर सकते हैं। तो आइए इसका हम ऊहापोह इस अंक में करें। तत्वदर्शी ज्ञानियों से विज्ञान प्राप्त होकर यदि आत्मानुभव अर्थात परमात्मा दर्शन हो गया तो मानवीय प्राणी सर्वबंध विनिर्मुक्त होता है। परमात्मा दर्शन से क्या लाभ होता है? इस तरह का प्रश्न कतिपय विद्वान लोग भी करते हैं। आइए अब इसका उत्तर देखें। ज्ञानार्जन करने के समान पवित्र मार्ग अन्य नहीं है। अतः सर्व ज्ञान श्रेष्ठ विज्ञान प्राप्त कर लेना ही जीवन का ध्येय या उद्देश्य सिद्ध होता है। विज्ञान सिद्ध होने पर कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रहता। पापमय जीवन विघातक है। इसलिए जीवन को केवल पावित्र्य ही नहीं वरन सर्वांग पावित्र्य प्राप्त कर देने वाले विज्ञान का संपादन करना यही कर्तव्य होता है। मानवीय जीव को किसी तरह आत्महनन करना श्रेयस्कर नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह नरक में चिरकाल डूबे हुए रहने का आत्महनन है। और यह कर्म करने वाला पशु है जिसे आत्महत्यारा यह संज्ञा उपनिषदों में दी गई है। आत्महनन से छुटकारा पाने का एकमात्र सच्चा मार्ग विज्ञान प्राप्ति होना है। इससे परमात्मा दर्शन कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है और योगेश्वरीय प्राप्ति होकर सर्वबंध विनिर्मुक्त होना यह उससे परमोत्तम लाभ है। मनुष्य स्वभावतः कर्मशील प्राणी है और सब तरह के कर्म वह करता रहता है। कर्म किसी भी तरह का हो, वह शास्त्र शुद्ध और ठीक हुआ है या विपरीत हुआ है,
इसकी कसौटी सिर्फ ज्ञान ही है। यद्यपि शास्त्र ग्रंथों में इसके लिए लक्षण लिख रखे हैं और समाजशास्त्रवेत्ताओं के भी इस विषय में कुछ नियम हैं, तथापि उसी के अनुसार चलना अंधवत व्यवहार है। यदि उसे पहचानने के लिए कोई कसौटी हमारे पास न हो तो हमारा कर्म शास्त्र शुद्ध हो रहा है या है अथवा नहीं, इसकी पहचान सिर्फ ग्रंथों के शब्द ज्ञान से ही नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि शास्त्र ग्रंथों में परस्पर बहुत मतभेद है। प्रत्यक्ष अनुभव में ही मतभेद दूर होकर एक रूपता हो सकती है। कर्म के पहचानने की जो कसौटी है उसे ही विज्ञान अर्थात परमात्मा दर्शन जन्य स्थिति यह संज्ञा है। जीवन अवस्था में और पारलौकिक स्थित्यंतर होने में भी सुख दुख की भावना प्रत्येक व्यक्ति को होते ही रहती है। यदि बंध मुक्तता की प्राप्ति न हो, ऐसी इच्छा हो तो अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होना आवश्यक है। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। और तुलसीदास जी भी कहते हैं, अज्ञानी भुगते रोए। ज्ञानी पुरुष को कांटा नहीं लगेगा यह बात नहीं है, और न यह बात भी सत्य है कि उसे कांटा लगने पर कल्पना नहीं होगी। जगत में चाहे नास्तिक हो, अन्य किसी की गरज न रखने वाला हो, तो भी प्रत्येक पुरुष सुख का इच्छुक रहता ही है। सबको सुख चाहिए और उसे वह सुख शाश्वत सुख कैसे प्राप्त होगा? केवल ऐहिक बातों में दत्तचित्त रहने से ही क्या उसे सुख की प्राप्ति होना संभाव्य है? अर्थात नहीं है। इससे सुख की प्राप्ति किससे व किस अवस्था में होती है, इन बातों का विचार करना ही पड़ता है। इस तरह का प्रश्न अर्जुन के भी सामने खड़ा हो गया था। गीता के पहले अध्याय के 31 से 43वें श्लोक तक इसका हम आकलन अवलोकन कर सकते हैं। स्वार्थ सिद्धि तथा द्वैत भावना में सुख नहीं है, ऐक्यता में और प्रेम में सुख है, परंतु प्रेम की प्राप्ति बिना अनुभव के नहीं हो सकती। इसीलिए दिव्य चक्षु अर्थात अनुभव चाहिए, जिससे इन प्रश्नों का निर्णय हो जाता है कि दूसरों पर प्रेम किस कारण करना चाहिए, सुख क्यों देना चाहिए या सुख की इच्छा क्यों करना चाहिए। परमेश्वर इस विश्व का नियंता एवं पालक व शासक है, और यह समुचित है कि जिस ग्राम में रहना है उस ग्राम के शासक की भेंट अर्थात दर्शन अवश्य ही कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, वरन उसकी मर्जी संपादन करना, उससे सच्चा एक रहस्य कर लेना भी कर्तव्य है। नहीं तो चौर्य कर्म न करते हुए भी चोरी का आरोप हो जाने की संभाव्यता रहती है। जगत में के जीवन कलह के लिए निर्भय प्रपद की प्राप्ति होना आवश्यक है। मामूली तत्वज्ञान से मनुष्य का निर्भय बन जाना संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष पद ही सच्चा सुखरूप, दुख निवृत्ति रूप तथा निर्भय पद रूप है, और उसकी प्राप्ति बिना अनुभव ज्ञान पर अर्थात परमात्मा दर्शन के बगैर नहीं हो सकती। प्रयत्न व कर्म करना यह मनुष्य में यद्यपि स्वभावभूत है, तथापि पुरुषार्थी बनना जो सच्चा धर्म है प्रत्येक पुरुष के लिए स्वभावतः साध्य नहीं है। यह पुरुषार्थ पुरुषों का अर्थ अर्थात दर्शन होने पर ही होता है, और तभी स्वभाव संपन्न होता है। बिना निर्भयावस्था के पुरुषार्थ सिद्ध भी नहीं होता, जिसके लिए परम आत्मविश्वास अर्थात निश्चय की आवश्यकता रहती ही है। परंतु यह निश्चय अनुभव ज्ञान से ही पूर्णतया हो सकता है। अतः प्रत्येक व्यवहार में अनुभव ही मुख्य है, जो यहाँ परमात्मा दर्शन के रूप से लक्षित कराया हुआ है। धर्म, अर्थ तथा काम, इनका मोक्ष अर्थात एकत्र होने पर वस्तुतः उनके गुणधर्म का उदय होगा और तदनुसार कर्म होने लगेगा।
धर्म अर्थ तथा काम का मोक्ष अर्थात एकत्व सिर्फ ज्ञान विज्ञान से ही हो सकता है। अतः उसे संपादन करना ही मनुष्य मात्र का प्रथम कर्तव्य है। दार्शनिक शास्त्रों का अनुभव अर्थात भावना क्रांति स्वभाव वृत्तियों का कार्यक्रम अर्थात 4 वर्ण धर्म व 5 भौतिक विवेक अर्थात भौतिक शास्त्र अर्थ तथा काम का विचार, इस तरह सर्व शास्त्रों का अनुभव छोटे मोटे प्रमाण में यथाशक्ति प्रत्येक मानवीय प्राणी साथ में लेकर आता है। इनके कार्यों में अनंत तत्व रहने से उनमें सतासत ढूंढने के लिए विवेक है और उस पर वृत्तियों की उठावट होती है, किंतु दिव्य चक्षु अनुभव में अल्प में यह सब सिद्ध हो जाता है। दिव्य दृष्टि में धर्म प्रत्यक्ष है और वह अर्थ व काम की सिद्धि का कारण है। कर्मकांड में अदृष्ट फल अर्थात अप्रत्यक्ष की कल्पना की, उससे त्याग वृत्ति बलवान हुई। धर्म प्रत्यक्ष है, उससे उसका फल भी अदृष्ट व प्रत्यक्ष है, जिसके आश्रय से यथार्थ धर्म बलवान होकर यथार्थ स्वर्ग तथा नरक भी यही गोचर होगा। भौतिकवादियों को अर्थ सिद्धि से जिस शांति सुख व समाधान का भास होकर परमात्मा दर्शन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वे कहने लगते हैं। वही शांति सुख व समाधान यथार्थ रूप में धर्म से शाश्वत प्राप्त होता है। अतः धर्म अर्थ तथा काम परस्पर अनुस्यूत कैसे हैं, यह यदि प्रत्यक्ष रीति से बताया जाए तो उस अनुभव से अध्यात्म की ओर लोगों की प्रवृत्ति होगी। परमात्मा दर्शन से आरूढ़ स्थिति प्राप्त होने वाला धर्म यह भौतिक शास्त्रादि तथा अध्यात्म शास्त्र में की संधि है और जिसमें मोक्ष सिद्धि भी है। अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त कर लेने से भौतिक दृष्टि भी विशाल हो जाती है और अध्यात्म दृष्टि से हमें स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है और मनुष्य के पाप कर्म छूटकर वह त्वरित धर्मात्मा हो जाता है। यह गीता की साक्ष्य है। तो मित्रों, इसलिए हमने अध्यात्म विज्ञान के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन यथार्थ प्रत्यक्ष सद्गुरु युक्ति द्वारा कर लेना, यही मानव का परम ध्येय निश्चित होता है। ये कहते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।